मैम काफी स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा, आप देखें क्यों नहीं हो रहा। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं। कुछ स्टूडेंट्स के अभी तक ज्वाइन नहीं हो रहा। ओके जी, तो हम स्टार्ट कर रहे थे। मैंने आपको पहला टॉपिक, जो मेन टॉपिक था, उसके 2 सब टॉपिक्स करवाए थे। दो सब टॉपिक्स में था आपका पहला कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध और सेकंड था सूफीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सूफीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, गजनवी डायनेस्टी। काइंडली म्यूट। आवाज डबल अच्छी अस्सलाम है। वालेकुम मैम। अब आई थिंक आप सबको क्लियर होगी वॉइस मेरी। जी हाँ, सबको अगर किसी को मैसेज करना है तो चैट में जाके मैसेज कर लें। मैं क्लास जस्ट स्टार्ट ही करने वाली हूँ।
जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3 जो रिलेट करता है मेन टॉपिक से, जो मुस्लिम रूल वाला मैंने आपको करवाया था उसी से ही रिलेट करेगा। मैं आपको पीरियड करवा रही हूँ 1712 से लेकर 1206 का पीरियड मुस्लिम रूल, ठीक है। इसमें हमने 2 टॉपिक्स किए थे। टॉपिक 1 था कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, टॉपिक 2 था सूफी से रिलेटेड। टॉपिक 3 में करवा रही हूँ, वो रिलेट करता है गजनवी डायनेस्टी से। ये रूलिंग पीरियड्स होते हैं, इनको ही डायनेस्टी कहा जाता है। जो रूलिंग पीरियड होता है डिफरेंट पर्सन्स का या डिफरेंट कौमों का, उनको डायनेस्टी कहा जाता है। गजनवी डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 998 to 1030 तक, ठीक है। गजनवी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 998 to 1030। तो इनकी मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे ही हमारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध खत्म हुआ था, उसके बाद गजनवी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। सूफीज जो जिनका दौर रहा है, सूफीज का ओवरऑल डिफरेंट डायनेस्टीज का मैंने रूलिंग पीरियड पढ़ाया है, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बाद आपकी डायनेस्टी आती है गजनवी की, मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बाद, ठीक है। All the rulers of सबकॉन्टिनेंट, सबकॉन्टिनेंट में मतलब बड़े सगीर जिसको हम कहते हैं, उसमें इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों आते हैं सबकॉन्टिनेंट। वर तुर्किश origin except मोहम्मद बिन कासिम। इस पॉइंट का मतलब समझें। कह रहा है all the rulers of subcontinent were Turkish in their region, except मोहम्मद बिन कासिम। जब से हमारा मतलब समझे पाकिस्तान और सिंध की कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुई थी, मतलब पाकिस्तान का हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ था, या तब तो पाकिस्तान नहीं था, बड़े सगीर था। बड़े सगीर में हमारे आती थी 3 जो है मेन कौमें। उसमें थे हिंदूस, मतलब जिसमें इंडिया हम कहते हैं, ठीक है, इंडिया, मुस्लिम्स और बांग्लादेशी, ठीक है। ये तीनों आते थे सब कॉन्टिनेंट में, ये तीनों आते थे सब कॉन्टिनेंट में। इसमें ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम के अलावा बाकी जो भी रूलर आए, मतलब जो भी आगे आप रूलर पढ़ेंगे, डायनेस्टीज पढ़ेंगे, उनके जो हेड्स होंगे वो सारे के सारे आपको तुर्किश मिलेंगे। बेसिकली वो तुर्किश होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा बंदा था जो तुर्किश नहीं था। अब सवाल आता है कि अगर वो तुर्किश नहीं था तो वो कौन था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ही वॉज अरब, वो एक अरब था, अरबी था जिसको कहते हैं, ठीक है, वो अरबी था। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के अलावा बाकी सारे आपको तुर्किश मिलेंगे यहाँ पे आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनके जो फर्स्ट हेड थे उनका नाम था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी।
ruled for 32 years. ये 32 साल इन्होंने रूल किया है 998 to 130, ठीक है। उसके बाद महमूद invaded India 17 times. Invaded means वहां पे हमला करना, ठीक है, हमला करना। ये क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी ने इंडिया पर हमला कितने दफा किया था, तो वो था 17 टाइम्स, 17 दफा। He also attacked on सोमनाथ मंदिर। उस वक्त का बहुत बड़ा मंदिर था हिंदुओं का, उस वक्त का, जब महमूद गजनवी रूल कर रहे थे, हिंदुओं का सबसे बड़ा जो मंदिर था उसका नाम था सोमनाथ मंदिर। उस पर जो है महमूद गजनवी ने हमला किया था 125 एडी में। First point, all the rulers of subcontinent were Turkish in their reign except Muhammad bin Qasim. Except Muhammad bin Qasim. मोहम्मद बिन कासिम के अलावा जो भी रूलर्स आगे आएंगे आपको मिलेंगे वो सब रूलर तुर्किश होंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो आगे आपके आने वाले हैं डायनेस्टी सीरीज के साथ जो आएंगे, ठीक है। महमूद गजनवी रूल्ड फॉर 32 इयर्स, उनका पीरियड मैंने लिखा है। महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम, ये एमसीक्यू आ चुका है बहुत बार कि महमूद गजनवी ने इंडिया पर हमला कितनी दफा किया था, तो वो था 17 दफा। ही ऑल्सो अटैक्ड ऑन सोमनाथ, SOMNATH, सोमनाथ मंदिर इन 1025 AD। सोमनाथ मंदिर ये भी आ चुका है एमसीक्यू काफी टेस्ट में कि महमूद गजनवी ने किस जो है टेंपल, किस मंदिर पर इन्वेड किया था या अटैक किया था, तो वो था सोमनाथ मंदिर। तो आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है काफी दिनों बाद, तो मैं उनके लिए बता दूं आपका जो पिछला रह गया है वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, लेकिन इस टॉपिक से लेके अपनी सीरीज रजिस्टर्स में जरूर मेंटेन करें, क्योंकि सीरीज नहीं बनाएंगे तो आपको चीजें नहीं याद होंगी, ठीक है। सीरीज के साथ लिखेंगे तभी आपको ये पाकिस्तान की वीडियो क्लियर नहीं है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो क्लियर आ जाए। अब चेक कर ले वीडियो क्लियर आ रही है आप सबको। ओके, तो जिनका रह जाता है इन केस तो इंशाल्लाह आप फिर लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप बस ये स्लाइड जमा करें, इससे कुछ भी नहीं होगा। स्लाइड से आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ नहीं सकते जब तक आप अपने रजिस्टर्स में लिखेंगे नहीं।
महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल इन दी सब कॉन्टिनेंट। उस वक्त के एक पर्सन थे जयपाल, ठीक है, उनसे वो रिलेट करते थे बेसिकली आर्मी से, उनका नाम बड़ा था, लेकिन उनको भी महमूद गजनवी ने हराया था। मतलब जब महमूद गजनवी के रियन में, उनके रूलिंग टाइम में जयपाल का नाम होता था, लेकिन उनको भी जो है महमूद गजनवी ने हराया था। महमूद गजनवी was the son of सिबुकतैन। सिबुकतैन, ये सिबुकतैन कौन थे, इनकी हिस्ट्री जानने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार एमसीक्यू ये आया है कि महमूद गजनवी के फादर का नाम क्या था। सिबुकतैन कौन था, कहाँ से आया था, और ये इसकी हिस्ट्री आपको जानने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। एक दो बार सिर्फ एमसीक्यू यही आया है कि महमूद गजनवी के फादर का नाम क्या था। लास्ट पॉइंट की मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मीनिंग 175 ईयर्स, काइंडली अपना पूरा लिखें। महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल इन दी सब होते हैं। लास्ट पॉइंट है गजनवी। गजनवी रूल को कहते हैं, डायनेस्टी को कह रही हूं मैं। गजनविद rule over present days Pakistan areas lasted for 150 years। इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि जो अभी पाकिस्तान का एरिया है ओवरऑल, गजनवी डायनेस्टी ने रूल किया था एक 150 साल वहां पर। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बांग्लादेश भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, तो उस पीरियड को हम 175 में ही बता रहे हैं। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एरिया की बात करें, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आ रहा है ज्योग्राफिकली, तो वो थे 150 साल। अब एमसीक्यू कैसे आएगा कि प्रेजेंट डे ऑफ पाकिस्तान जो एरियाज हैं वहां पे गजनवी डायनेस्टी कितने टाइम तक रही थी, तो वो थे 150 ईयर। और दूसरा एमसीक्यू कैसे आएगा कि गजनवी रूल ओवर इन दी सब कॉन्टिनेंट वाज 175 years। इनके हेड आपको याद रखने होंगे, मेन पॉइंट जो बता रही हूँ, गजनवी डायनेस्टी आप याद करें, उसके हेड को जरूर याद करें। हेड के साथ जो इसका ईयर है, मतलब जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड उसको जरूर याद करना है, जरूर याद करना है। मतलब वो आपको एनी हाउ याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई है गजनवी डायनेस्टी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 4।
नेक्स्ट डायनेस्टी है गौरी डायनेस्टी। ये आपको अब जो है इंडो पाक से रिलेटेड जो प्री पार्टीशन है उसमें डायनेस्टीज का ज्यादा जिक्र है, तो मैं आपको सीरीज के साथ डायनेस्टी पढ़ाऊंगी। देखिए इसका टाइम पीरियड है 1173 to 1206। यहाँ तक ही मैंने आपको टॉपिक 1 बताया था, तो यहाँ तक आपका टॉपिक 1 होगा, ठीक है। घोर डायनेस्टी was founded by Muhammad of Ghor। Ghor is the province of Afghanistan। बेसिकली जो इन्होंने नाम रखा है अपनी डायनेस्टीज का, उनका अपना ही अलग मोटो रहा है। किसी ने अपने नाम से रखा है, किसी ने अपनी कास्ट से रखा है, किसी ने अपनी रिलेटेड सिटी से रखा है, रिलेटेड प्रोविंस से रखा है। तो हर जगह पे आपको डिफरेंट डायनेस्टीज के नाम मिलेंगे। किसी ने अपना नाम रखा है, किसी ने अपनी कास्ट का नाम रखा है, और किसी ने अपनी सिटी या प्रोविंस का नाम रखा है। तो घौर जो था बेसिकली प्रोविंस था अफगानिस्तान का। मोहम्मद जिसका नाम था पर्सन का, मोहम्मद ऑफ घौर, ठीक है, वो फेमस था वहां से। तो वो था बेसिकली हमारा अफगानिस्तान से रिलेट। घोरी अटैक्ड ऑन इंडिया 9 times। जैसे कि मैंने बताया था, महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स अटैक किया था इंडिया पे, तो ये गौरी ने इंडिया पे अटैक किया था 9 टाइम्स। He attacked on Sindh in 1182 AD। उसने इंडिया सिंध पे भी अटैक किया था। He also attacked on Lahore in 1186 AD। The real name of Gauri was Muizzuddin Sam, SAM, Muizzuddin Sam। गौर डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद उस पर्सन का नाम था जो बेसिकली बिलोंग करता था घौर से। घौर इज द प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। गौरी अटैक, क्योंकि ये फेमस था गौरी के नाम से। मुइजुद्दीन शाम के नाम से वो फेमस नहीं था, क्योंकि वो गौर का रहने वाला था।
इसी वजह से जो है इसको सब गौरी गौरी कहते थे। गौरी attacked on India 9 times. He attacked on Sindh in 1182 AD. He also attacked on Lahore in 1186 AD. The real name of Gori was Muizzuddin Sam. Muizzudin. Muizzuddin Sam. SAM. ओके बुशरा। गौरी डायनेस्टी ही चल रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ टारेन, यहां से स्टार्ट होती हैं आपकी बैटल्स, डिफरेंट बैटल्स के नाम, ठीक है। उनके जो हेड थे, एक साइड कौन था, उसके अपोजिट में कौन था, ये चीज आपको याद करनी है। और उसका ईयर, बैटल्स का ईयर याद करना है। ओके जी, अब आएगी आप सबको मेरी आवाज। तो बेसिकली मैं बात कर रही थी अबाउट के बैटल्स के आपने याद करना है ईयर्स के साथ। तो यहाँ से आपकी डिफरेंट बैटल्स आ रही हैं। was fought in 1191 and lost by गौरी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन आपकी हुई थी, वो थी 1191 में, जो हार गया था मोहम्मद ऑफ गौर। गौरी तो था वो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। इसके गौरी के अपोजिट में था पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम आपने सुना होगा। ज्यादातर इसका नाम यूज होता है इंडिया के ड्रामों में। उसके बाद हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ तारेन, was fought in 1192 and
वन बाय गौरी। ठीक है, जो सेकंड बैटल ऑफ टारेन थी वो जीता था मोहम्मद ऑफ गौर पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, गौरी डिफीटेड पृथ्वी राज चौहान ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। गौरी को किसी पर्सन ने मारा था। गौरी वॉज किल्ड बाय, ये कास्ट है खोखर। ठीक है, पर्सन का नाम आज तक कंफर्म नहीं हुआ है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पर्सन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन खोखर कास्ट का था वो पर्सन, जो बेसिकली था पंजाब से। ठीक है, और गौरी को मारा भी पंजाब में ही गया था, जो हमारा पंजाब है। फर्स्ट बैटल ऑफ टारेन was fought 1191 and lost by Gori. Second battle of Tarain was fought in 1192 and won by Gori. सेकेंड बैटल जो थी तारेन वाली वो जो है विन की थी गौरी ने, और गौरी को हराया किसने था? पहली में पृथ्वीराज ने, और सेकंड में फिर वो उससे जीता था। गौरी वाज किल्ड बाय खोखर इन पंजाब। जल्दी से लिख लें। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक पर्सन का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड बख्तियारुद्दीन बख्तियारुद्दीन were the generals of गौरी। अच्छा जी, गौरी बेसिकली जो है लीडर थे, आर्मी लीडर थे। ठीक है, तो उनके अंडर में जो जनरल थे वो थे एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियारुद्दीन, क्योंकि नेक्स्ट जो डायनेस्टी आपकी स्टार्ट होने वाली है वो इससे ही रिलेट करती है। ठीक है, इससे ही रिलेट करती है। मतलब गौरी के अंडर में काम करता था कुतुबुद्दीन, जिसने आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी में आना है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है ये टॉपिक।
देखिए बेटा, आपको ऐसे ओके, मैं चेक करती हूँ आपकी चैट। ओके, चलें, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये पॉइंट आप लिख लें, मैं दोबारा दूसरी पॉइंट आपको क्लियर करवा देती हूँ। आप ये एटलीस्ट बता दें कि गजनवी डायनेस्टी तो आप सबको क्लियर थी ना? जी हाँ, कोई इश्यू नहीं है, मैं दोबारा लिख लूंगी। ओके, बैटल वाला मैं दोबारा समझा देती हूँ, आप ये वाला पॉइंट लिख लें। आपकी गजनवी डायनेस्टी तो क्लियर थी ना? ओके, ठीक है। गौरी डायनेस्टी के मैं पॉइंट्स दोबारा लिख लेती हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक वाला आप लिख लें। ओके ओके, ठीक है, नो इश्यू। कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क का इशू आ जाता है। यस, लॉस्ट मीन्स डिफीटेड, हारा। गौर is the province of Afghanistan. Gauri attacked on India 9 times. He attacked on Sindh 1182, 1186. ये थी स्टार्टिंग पॉइंट। मोइजुद्दीन शाम, founder of Gauri dynasty was Muhammad of Gaur. Gaur is the province of Afghanistan. Gauri attacked on India 9 times. He attacked on Sindh 1182. He attacked on Lahore 1186 AD. Real name was Moizuddin Sam. अगर लिख लें तो उसके बाद डन कर दें मुझे। लिख लें उसके बाद डन कर दें।
ओके देन यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? चैट में मुझसे पूछते हैं। देखिए ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें मैं आपको रट्टा नहीं लगवा सकती, आपको एक स्टोरी, एक हिस्ट्री की तरह ही याद करना पड़ेगा। जब आप एक एक डायनेस्टी को 10-10 बार पढ़ेंगे तभी ही आपको वो याद हो। तो ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, क्योंकि हम पोस्ट पार्टीशन तो पढ़ लेते हैं, प्री पार्टीशन में मसला होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारा मतलब कहानियों से रिलेट करता है, इसकी वजह से। और जिसका इनकेस अगर रह गया है तो आपको रिकॉर्डेड और पिक्चर्स में मिल जाएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन, सेकेंड बैटल ऑफ तारीन was fought in 1191 and lost by गोरी, मतलब वो हारा था। Second battle of Tarain was fought in 1192 and won by Gauri. Gauri defeated Prithvi Raj Chauhan of subcontinent. Gauri was killed by Khokhar in Punjab. अब इसमें से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा मैं वो आपको रिपीट कर दूंगी। दो बैटल्स हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन, सेकंड बैटल ऑफ तारेन। पहली बैटल में गौरी हारा था, दूसरी बैटल में गौरी जीता था पृथ्वीराज चौहान से, PRITHVI। ओके, देखिए खोखर के साथ, जैसे मैंने कास्ट बताई, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि खोखर के साथ 2-3 अल्टरनेट नाम मिले हैं, इसी वजह से मैंने आपको नहीं लिखवाया। तो वो बेसिकली अगर टेस्ट में भी आया तो आपका सिर्फ कास्ट के साथ आएगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नेम लिखे हुए हैं, कास्ट ये सेम है। अब सुन लें आपकी टेस्ट, ठीक है, अब सुन लें आपकी टेस्ट होगी। आपकी टेस्ट यही है, मुस्लिम, बिगनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। ये पूरा टॉपिक उसकी आपकी टेस्ट होगी संडे को, संडे या मंडे, ठीक है, संडे या मंडे को आपकी टेस्ट होगी। पूरा टॉपिक, जिसमें 4 टॉपिक मैंने करवाए हैं मुस्लिम रूल का, ठीक है, उसकी पूरे की आपकी टेस्ट होगी। तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है एटलीस्ट। ओके ओके, ठीक है, तो आज मैं आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगी,
आज आपकी होगी इंग्लिश की, दूसरा सब्जेक्ट जो आपका रिलेट करता है वो इंग्लिश से है। तो इंग्लिश की हमारी एक और टीचर हैं, आपकी क्लास अभी जो कंटिन्यू करेंगी वो आपकी मिस तमसीला होंगी, जो आपको इंग्लिश का लेक्चर देंगी। यस सोबिया, आपकी फर्स्ट क्लास है। ओके, मैं आपको, आप पर्सनली मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। आप पर्सनली, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो पर्सनली मुझे जो है मैसेज कर दें, मैं उनको स्लाइड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगी, स्लाइड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगी। वो मुझे जाके जो है व्हाट्सएप पे इस क्लास के बाद मुझे भले जो है मैसेज कर दें कि आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो मैं उनको बता दूंगी। टेस्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपका पूरा पोर्शन आएगा मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट 1712 से लेकर 1206 तक, जिसमें आपके 4 टॉपिक्स करवाए गए हैं, ठीक है। 4 टॉपिक्स करवाए गए हैं, उनकी आपकी टेस्ट होगी या संडे या मंडे, ठीक है। फिक्स नहीं है, मैं आपको एक दिन पहले कंफर्मली बता दूंगी कि भाई कल इस टाइम पे आपकी टेस्ट होगी, तो आप तैयारी अपनी संडे की ही रखें। नहीं, तारेन एरिया नहीं है। तारेन बेसिकली जो है रिलेट एरिया से ही करता है, लेकिन वो एक जगह का आई थिंक नाम है। तारेन एक जो है मैदान का नाम है जहां पे जंगें की जाती थी। ओके जी, तो आज का पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर आपका यहीं तक का था। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, इसी वजह से मैं दोबारा आपको करवा रही थी। तो अभी जो आपको कंटिन्यू करेंगी वो दूसरी टीचर हैं, ठीक है। वो आपको अभी कंटिन्यू करेंगी, जिनका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश से रिलेट करता है, तो मैं उनको कहती हूँ वो अभी आपको जो है कंटिन्यू करें। यस कमल पटेल, पहली बैटल और दूसरी बैटल तारेन की जो स्टार्ट हुई थी वो दोनों ही गौरी के साथ हुई थी, ठीक है। जो भी बैटल्स मैं आपको करवाऊंगी सीरीज वाइज, जिस डायनेस्टी में लिखवाऊंगी उसी डायनेस्टी में हुई है। मैम यस हमने मोहम्मद बिन कासिम का टाइम पीरियड पढ़ा था, राजा दाहिर का क्या टाइम पीरियड है, मतलब वो कब आए थे और उसका टाइम पीरियड फिर कब एंड हुआ था? देखिए राजा दाहर से जो रिलेट करते हैं ना एमसीक्यूज, वो हमारे ईयर से नहीं आया। आज तक कोई भी राजा दाहर का किसी भी टेस्ट में ये नहीं पूछा गया कि उसका टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर दोनों ही एक पीरियड में ही थे, मतलब एक ही टाइम में थे, तभी तो उन दोनों के बीच में फाइट हुई है और एक गया है, मतलब दूसरे ने कॉन्क्वेस्ट किया है। और राजा दाहिर सिंध के ही थे, बाकी जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे वो अरब से आए थे। जी हाँ, वो अरब से आए थे, बाकी राजा दाहर जो थे वो बेसिकली सिंध के थे। और मैं हेलो हेड मैम, ऑफ गजनवी कौन थे? हेड ऑफ गजनवी डेंसिटी, हेड ऑफ, सॉरी दोबारा रिपीट करें। हेड ऑफ गजनवी डेंसिटी कौन थे? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी हेड भी वही थे? जी हाँ, फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी जो है वो महमूद थे और हेड भी वही थे। जो फाउंडर होते हैं ना वही हमारे स्टार्ट में हेड बनते हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम। यस मैम ये फर्स्ट और सेकंड बैटल की समझ नहीं आई। यहाँ पर तो एरिया का नाम लिखा हुआ है ना, तारेन उस एरिया जगह पर हुई, लेकिन किसके साथ हुई, किस पर्सन के साथ हुई? देखिए, पहली बैटल और दूसरी बैटल तारेन की हुई थी मोहम्मद गौरी की, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ। अच्छा, उसके साथ ही हुई थी, पृथ्वी के साथ हुई थी? जी पृथ्वी के साथ, पहली भी पृथ्वी के साथ हुई थी, दूसरी भी पृथ्वी के साथ हुई थी, लेकिन पहले में क्या है, गौरी हारा था पृथ्वी से। दूसरे अच्छा। में जो है गौरी को मार दिया था, सॉरी पृथ्वी को मार दिया था गौरी ने। अच्छा, तीसरी बैटल में मार दिया था।
जी हाँ, सेकंड जो हमारी बैटल थी उसमें गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान को उसने मार दिया था, मतलब उसका अच्छा सर काट दिया था। अच्छा मैम, लेकिन ये गौरी का मतलब क्या मकसद था सब कॉन्टिनेंट में आने का? असल में डिफरेंट जो है मुस्लिम्स देखे ना, हर पहले क्या दौर होता था, अभी तो जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं ना, पहले क्या होता था, अगर एक कौम है जैसे मतलब कहीं तुर्किश कौम है, अरब कौम है, तो हर किसी का ये होता था कि मुझे हर जगह पे कब्जा चाहिए, मुझे मतलब जो है ना बादशाह बनना है, दुनिया पर राज करना है। तो सब अच्छा कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट लोग आते गए हैं, जैसे ही मतलब वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से उनकी आर्मी बनती थी, उनके मतलब पर्सन साथ आते मतलब थे। अपनी हुकूमत के लिए आए थे, अपनी हुकूमत करने के लिए आए थे। कि हाँ, पर्सनल जो हुकूमत करने के लिए आए, जैसे अभी तो डेमोक्रेसी चल रही है ना, लेकिन पहले हम्म। ऐसा नहीं। पहले भाई जो मतलब जिसके हाथ में सिक्का आया राज उसी का, जस्ट लाइक दैट। अच्छा यस, तो इसी हवा से डायनेस्टी आई है, मतलब जिसका फाइट डिफरेंट है, जो जीता वो सिकंदर। अच्छा। ऐसा। और मैम फिर गौरी को मारा किसने था? खोखर, ये कौन थे? ये कास्ट है, पर्सन है? हाँ, ये कास्ट है बेसिकली, क्योंकि 2-3 बुक्स में मैंने पढ़ा है, नेम डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है, कहीं पे अब्दुल्ला है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे अहमद है। तो जो है अगर आपका एमसीक्यू आया भी तो वहां पे जस्ट आपका खोखर को आपने देखना है कि खोखर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नेम में मसला आ रहा था हर जगह पे, इसी वजह से कंफ्यूजन की वजह से मैंने आपको एक नेम नहीं बताया। और मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ कि हो सकता है कि कहीं पे आपको मतलब कोई और चीज आ जाए, तो आपको सिर्फ कास्ट देखनी है कि खोखर कास्ट होगा। अच्छा चले, सही है मैम, बस यही कंफ्यूजन था बैटल का, वो क्लियर हो तो गया। ठीक है। मैडम मुझे क्वेश्चन। Ma'am, should I allow to continue? हाँ, बाकी जो है जिनको क्वेश्चन करने हैं वो आफ्टर क्लास मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अभी आप इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाले वो ले लें।